पहले का वीडियो में जहाँ से क्लास छोड़े हुए थे आज वहीं से शुरू करने वाले हैं। तो तीसरा था लाल ग्रंथि। यह 3 जोड़ी में होती है। यह 3 जोड़ी होती है कर्णपूर्व, अधोजम और अधोजिह्वा। लाल ग्रंथि से रस स्रावित होता है जिसको हम लाल रस कहते हैं। सलीवा जो है लाल, इसका पीएच वैल्यू 6.5 यानी 6.5 होता है। इसकी प्रकृति जो है अम्लीयता होती है, एसिडिक नेचर का होता है। ये भोजन को अम्लीय प्रकृति में परिवर्तित करता है। लार प्रतिदिन 1.5 लीटर स्रावित होता है। इस एंजाइम में इसमें जो है निम्न एंजाइम पाया जाता है, जैसे लाइए एमाइलेज यानी टाइलेन मंड स्टार्च को जो है माल्टोज में परिवर्तित करता है। लाइसोसोम भोजन में हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो हमारा भोजन में जो हानिकारक जीवाणु होता है ये लार मिलने के बाद इसमें नष्ट हो जाता है, हानिकारक जीवाणु। माल्टोज प्लस प्रोटीन, वसा, खनिज, जल, विटामिन, ये सब जो भोजन एक साथ डालते हैं इसको हम बोल्स बोलते हैं। तो ग्रसनी भोजन जो है मुख से यहाँ आने के बाद ग्रसनी के पास आता है। तो यह पाचन तंत्र तथा श्वसन तंत्र का उभयनिष्ठ भाग होता है। यहाँ ग्रसनी और ग्रास नली, यहाँ 2 नलियाँ खुलती है जिसे श्वास नली और ग्रास नली कहते हैं, यहाँ पे होता है। और यहाँ से ग्रास नली स्टार्टिंग है, यहाँ होता है अग्नाशय जो आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये है यकृत और इसके बाद यहाँ छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, उसके बाद गुदा। भोजन को निगलते समय एपिलोटिक्स श्वास नली को ढक लेता है जिससे भोजन श्वास नली में न जाकर ग्रास नली में चला जाता है। तो यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ ग्रास नली के पास, ग्रसनी के पास जो है एपिलेट्स नाम का एक अंग है जो श्वास नली को बंद कर देता है। जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन जो है ग्रास नली की ओर चला जाता है। अब ग्रास नली में भोजन जो है आगे की ओर कर्माकुंचन की प्रक्रिया द्वारा आगे बढ़ती है। ग्रास नली का लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर है। यह लंबी नली होती है जो भोजन में ग्रसनी के माध्यम से आमाशय तक कर्माकुंचन प्रक्रिया के माध्यम से पहुंचाता है। आमाशय, तो आमाशय का 3 भाग है। एक है कार्डियक, फंडस और पैलोरिक। पहला कार्डियक, फंडस, पैलोरिक। तो यहाँ देखते हैं कि भोजन जो आता है ग्रास नली से तो सबसे पहले कहाँ आता है, आमाशय में। तो कार्डियक से जुड़ा हुआ है ग्रास नली। आमाशय जो है जे आकार का होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ। यहाँ भोजन 3 से 4 घंटा संग्रहित रहता है। इसकी दीवार पर जठर ग्रंथि यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। जठर रस, तो जठर रस से जो है HCl यानी हाइड्रोक्लोराइड एसिड निकलता है। इसका प्रकृति जो है अम्लजन एसिटिक होता है। और जठर रस से एंजाइम निकलता है और एक मुख्य भाग म्यूकस पाया जाता है। अब देखते हैं कि हाइड्रोक्लोराइड एसिड किसे कहते हैं, इसका प्रकृति क्या है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल अम्ल की प्रकृति का प्रकार है। HCl का जो है प्रकृति नेचर जो है अम्लीय होता है। pH वैल्यू 1.5 होता है। यह भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन के सभी हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। इसमें एंजाइम प्रोपेप्सिन इनएक्टिव HCl यानी हाइड्रोक्लोराइड से मिलने के बाद पेप्सिन एंजाइम बनाती है। और प्रोरेनिन इनएक्टिव एंजाइम हाइड्रोक्लोराइड से मिलने के बाद रेनिन एंजाइम बनाती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ जो है हाइड्रोक्लोराइड से मिलने के बाद ही पेप्सिन और रेनिन एक्टिव एंजाइम का निर्माण करती है। इससे पहले पेप्सिन और रेनिन जो है बिना हाइड्रोक्लोराइड का जो है इनएक्टिव एंजाइम के अंतर्गत आता है। पेप्सिन यानी प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है। रेनिन दूध के प्रोटीन केसिन को प्राकेसिन में परिवर्तित करता है तथा प्राकेसिन को पेप्सिन पेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। म्यूकस श्लेष्मा यह एक चिपचिपा पदार्थ होता है। यह हाइड्रोक्लोराइड के प्रभाव को कम कर आमाशय की दीवार का सुरक्षा करता है। कम समय में अधिक से अधिक मटेरियल प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।